आई नो आपके दिल में एप्पल को लेके थोड़ा सा साइड वाला मोहब्बत जगा हुआ है, लेकिन भैया पब्लिक के हिसाब से बात कीजिए ना। क्या सैमसंग को अकल नहीं है क्या? तो सर जब आप आईफोन का रिव्यू करते हैं तो आपने ये चीज क्यों नहीं बताते हैं कि आपने ये कभी बताया कि भैया जिस तरह से प्रो वेरिएंट में यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, क्या है भूल गए आईफोन 16e झुनझुना वाला स्मार्टफोन जिसमें बैटरी के नाम पे आपको सिर्फ अपग्रेड करने के लिए आपने बताया फिर क्या। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सबील है। अब वीडियो में हम लोग आगे बढ़े इससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर हम यहाँ पे देना चाहते हैं कि भैया 1 लाख का पापड़, जी हाँ, इसका तो हम आंसर आपको देंगे ही देंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये वाला जो वीडियो है ना, कोनो तरह से सैमसंग के साथ पार्टनर से स्पॉन्सर नहीं किया गया और टिल नाउ अभी तक हमने कोई भी स्पॉन्सर वाली वीडियो की भी नहीं है। आगे कभी करेंगे तो वो फिर बात की बात है, वो आपको वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात ये हो रहा है कि 1 लाख रुपए का पापड़ आपको लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, और नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। और सैमसंग यूजर अगर आप हो तो आपके कानों से खून निकल जाएगा और आपको बहुत ज्यादा मिर्ची लग जाएगी। तो इस चीज का आंसर कुछ हम इस तरह से देना चाहेंगे कि ना ही हम कोनो एप्पल फैन बॉय वाले बंदे हैं और ना ही कोनो हम सैमसंग फैन बॉय वाले बंदे हैं। हम वो वाले बंदे हैं जो कि आपको बजट में बढ़िया वाला डिवाइस दे देना, फिर चाहे वो एप्पल हो या फिर सैमसंग हो, डजंट मैटर, कोई सा भी ब्रांड हो, जो बजट में एक अच्छा स्मार्टफोन दे दे, हम तो उसी की तरफ कश्ती लेके अपना बढ़ जाते हैं। अब इस वीडियो में डिटेल में बातचीत होगी किस चीज को लेके, इस चीज को लेके कि भैया क्रिटिसिज्म जो है किस तरह से किया जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम जो है यहाँ पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, पेड वीडियो नहीं है, तो फलना टिमका इस टाइप का उन्होंने बताया था। लेकिन फेयर तरीके से कीजिए ना सर। क्या है भूल गए आईफोन 16e जो लॉन्च हुआ था 60-65 हजार रुपए में, झुनझुना वाला स्मार्टफोन जिसमें बैटरी के नाम पे आपको सिर्फ अपग्रेड करने के लिए बोला जा रहा था, उसका क्रिटिसिज्म कहां है? उसका तो लंबा चौड़ा वीडियो आप बना दिए और उसमें बता दिए कि ई मिलेगा, ऊ मिलेगा, फल्ला मिलेगा, ढिमका मिलेगा। लेकिन ये कौन बताएगा कि भाई ओवर प्राइस स्मार्टफोन है, क्यों नहीं लेना चाहिए, क्या कमियां है वो स्मार्टफोन में, ये कौन बताएगा? तो हम बताएंगे ना सर किस तरह से क्रिटिसिज्म किया जाता है, ये देखिए। और ये वीडियो को दिल पे मत लीजिएगा, जी हाँ, मिर्ची नहीं लगना चाहिए, तभी ये फेयर वाली बातचीत यहाँ पे होगी। और इतना ही नहीं, जब भी मेरे दोस्त यार कोई आईफोन को लेके यहाँ पे केस लेके आते हैं ना, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि भैया डिटेल में जानना है ना तो देख लो उनकी वीडियोस, बहुत अच्छे से बताते हैं। तो ऐसा कोनो दुश्मनी वाली बातचीत नहीं है, ना ही कोनो तरह का कंट्रोवर्सी वाला मुद्दा हम यहाँ पे उठाना चाह रहे हैं। हम बस ये बताना चाह रहे हैं क्रिटिसिज्म किस तरह से होता है। थोड़ा सा अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए ना तो उसको पकड़िएगा नहीं, कहे कि जुबान ही ऐसा है, क्या करे, टंग है ना, मदर टंग। अब देखिए जिस फोन के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है सर ने, वो है सैमसंग का गैलेक्सी एज। रिसेंटली ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है और 1,10,000 रुपए इसका यहाँ पे प्राइसिंग रखा गया और यहाँ पे बताया गया है कि भैया 1,10,000 रुपए के हिसाब से ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं। क्या मैं इस बात से सहमत रखता हूं? 110% हम इस बात से यहाँ पे सहमत रखते हैं कि भैया वो बावासीर यहाँ पे लॉन्च किया गया है बहुत ज्यादा ओवर प्राइस में, यहाँ पे वो स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्यों लॉन्च किया सैमसंग ने ये बावासीर वाला स्मार्टफोन, वो भी इतने हेवी प्राइस में? क्या सैमसंग को अकल नहीं है? क्या वो मार्केट में पहली दफा आ रहा, उसको ये चीज नहीं पता कि भैया ये स्मार्टफोन लेके मार्केट में हम जाएंगे तो ओवर प्राइस ही यहाँ पे बोला जाएगा? बिल्कुल यहाँ बोला जाएगा। अब व्यूअर लोग से हम ये चीज कहना चाहते हैं कि देखिए आज के टाइम में ना बहुत सारे स्मार्टफोन ऐसा भी लॉन्च होता है जिसके कारण पुश करके उसके ऊपर वाले वेरिएंट को बेचा जाए। नहीं समझ में आया, समझा देते हैं। जैसे कि सैमसंग ही ना मैन्युफैक्चर कर रहा है भाई सैमसंग का स्मार्टफोन को, तो उसका तो लागत यहाँ पे कम पड़ेगा, उसको पता है कि कितना यूनिट वगैरह यहाँ पे बनाना, कितना स्मार्टफोन ये बिकेगा नहीं बिकेगा, सारा नॉलेज उसके पास है। अब अगर उसको S25 अल्ट्रा को बेचना होगा तो वो क्या करेगा? वो यही कर सकता है ना कि भैया एक उसके नीचे वाला स्मार्टफोन को यहाँ पे लॉन्च कर दे और पब्लिक का दिमाग में ये डाल दे कि भैया 1,10,000 का सैमसंग का एज स्मार्टफोन लेने से अच्छा ये है कि सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा हम ले लें। और ये वाला स्ट्रेटेजी बहुत पहले से बहुत सारे ब्रांड इस चीज को यूज करते हैं, कम यूज करते हैं लेकिन यूज करते हैं। खुद का ही एक खराब प्रोडक्ट मार्केट में लाएंगे, ओवर प्राइस उसको रखेंगे ताकि उसके ऊपर वाला वेरिएंट को ज्यादा यहाँ पे प्रमोट किया जा सके। तो मेरे हिसाब से इसीलिए ये स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे पब्लिक लोग से बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दाएं बाएं बातों पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए आपके हिसाब से जो बेहतर है ना वो देखिए सभी का रिव्यू चेकआउट कीजिए, लेकिन मानिए अपना। अब आते हैं 1 लाख वाले पापड़ वाले फोन के रिव्यू के बारे में। तो सबसे पहले सर ने बताया था कि भैया बिल्ड एंड
डिजाइन एकदम प्रीमियम देखने को नहीं लगता है। कोई भी स्मार्टफोन जब भी हम लोग प्रीमियम फोन खरीदते हैं तो हमारे दिल में ये रहता है कि भैया प्रीमियम ही फील होना चाहिए। 110% हम एग्री करते हैं इस बात से कि भैया हम जब ज्यादा पैसा यहाँ पे लगा रहे हैं तो भैया भावना और वो फीलिंग होना चाहिए कि हमने एक प्रीमियम स्मार्टफोन यहाँ पे परचेस किया। और यही रीजन था कि जब सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा लॉन्च हुआ था तो हमने आपको वीडियो बना के बताया था कि भैया S25 अल्ट्रा हम लेने गए थे, लेकिन जब मार्केट में यानी कि जब हमने शोरूम में वो स्मार्टफोन को देखा ना तो हमको खुद फीलिंग हुआ कि भैया ये जो है 30 से 35 हजार रुपए वाला स्मार्टफोन है। रीजन क्या था कि भैया पूरा का पूरा बॉक्सी वाला डिजाइन यहाँ पे बना दिया गया और जब हमने उसको पकड़ा ना तो वो फीलिंग नहीं हुआ, जिसके कारण हमने वो स्मार्टफोन को अवॉइड किया। और आप लोगों को भी ये बताया कि भैया इससे अच्छा है कि 2 पैसा बचा के आप S24 अल्ट्रा के तरफ यहाँ पे चले जाइए। तो बिल्ड एंड डिजाइन भैया पब्लिक का ओपिनियन होता है कौन सा अच्छा है नहीं है। ई वाला टॉपिक पे एकदम आपने सही बात रखी थी। प्रॉब्लम जानते कहां से स्टार्ट हुआ? बॉक्स एसेसरीज पे। जी हाँ, आपने सेकंड पार्ट में ये कहा कि भैया सैमसंग जो है अपने स्मार्टफोन में जो है चार्जर नहीं देता है, तो आपको ये भी तो कहना चाहिए कि भैया एप्पल कौन सा दे देता है। फेयर तरीके से बातचीत रखा कीजिए। तीसरा नंबर वाला पॉइंट उससे भी ज्यादा फनी है। डिस्प्ले के बारे में आप बता रहे थे, डिस्प्ले के बारे में बातचीत हो रही थी और आप एग्री भी कर रहे थे कि भैया आईफोन को जो है सैमसंग ही जो है डिस्प्ले यहाँ पे देता है। लेकिन आपने बातचीत क्या कर दी? आपने बातचीत ये किया सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में यहाँ पे आपको एंटी ग्लेयर वाला डिस्प्ले मिल जाता है, यानी कि रिफ्लेक्शन को रोक देता। आपने यहाँ पे प्रूफ भी दिखाया कि हाँ बहुत अच्छी बात है, एकदम दिल खुश आप कर दिए थे। और आपका कहना यह था कि सैमसंग गैलेक्सी एज में एंटी रिफ्लेक्शन वाला डिस्प्ले क्यों नहीं दिया गया है। तो सर जब आप आईफोन का रिव्यू करते हैं तो आपने ये चीज क्यों नहीं बताते हैं कि आईफोन 15 सीरीज में जब टाइप सी वाला जब पोर्ट आया था तो आपने ये क्यों नहीं बताया कि भैया इतना महंगा स्मार्टफोन होने के बावजूद भी उसमें 2.0 का पोर्ट क्यों दिया जा रहा, ओनली प्रो वेरिएंट्स में 3.2 का सपोर्ट क्यों मिल रहा है? ये क्यों नहीं बता रहे मेरे भाई? ये भी तो बोलना चाहिए भैया हायर पोर्ट जो है एप्पल को यहाँ पे देना चाहिए। चलिए हटे ये वाला बातचीत हटे, इस पे हम बातें नहीं करेंगे। 80,000 रुपए में 60 हर्ट्ज का पैनल कहां मिलता है सर? आप ही बताओ ना। चलो हटाओ एंड्रॉइड का बातचीत हम लोग यहाँ पे खत्म कर देते हैं। आप बताइए आपके हिसाब से ये कितना ज्यादा जायज है कि 80,000 रुपए में 60 हर्ट्ज का ही पैनल मिले? आपने ये कभी बताया कि भैया जिस तरह से प्रो वेरिएंट में यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है? देखिए मजाक नहीं कर रहे दोस्तों, हंसी आ गया हम जब वो वीडियो देखे ना तो भैया मतलब क्या ही फेयर क्रिटिसिज्म हो रहा था। इसलिए मजबूरन हमको ये वीडियो बनाना पड़ा ताकि व्यूअर के पास सही इंफॉर्मेशन जाए। तो आपने तो ये कभी बताया नहीं कि भैया प्रो वेरिएंट में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। एप्पल को जो है यहाँ पे अब 120 हर्ट्ज यहाँ पे उनके नॉन प्रो वेरिएंट्स में यहाँ पे देना चाहिए। वो तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, उसका भी बातचीत यहाँ पे खत्म कर देते हैं। आईफोन 16e जो लॉन्च हुआ, इतना बड़ा नॉच, जी हाँ इतना बड़ा नॉच, पुराना वाला डिजाइन यहाँ पे किया गया और इतना बड़ा नॉच देने के कारण डिजाइन तो पपलू बना ही दिया गया, साथ ही साथ उसमें भी 60 हर्ट्ज का ही पैनल दिया गया। ये कौन बताएगा सर? तो थोड़ा फेयर वाला बातचीत कीजिए ना। तो एप्पल हो या कोई अदर स्मार्टफोन की कंपनी हो, उनका सही टारगेट रहता है कि उनका हायर वाला वेरिएंट बिके। लेकिन हम लोगों का काम क्या रहता है? हम लोग काम ये रहता है कि भैया सही इंफॉर्मेशन दे दे पब्लिक की तरफ। अब चौथे नंबर के पॉइंट के बारे में बात करें तो परफॉर्मेंस को भी लेके यहाँ पे आपने बताया कि भैया इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 8 एलाइट वाला यहाँ पे चिपसेट यहाँ पे दिए गए, जो कि ठीक ठाक है। मतलब इसमें गेमिंग वगैरह खेलेगा तो हीटिंग करेगा। देखिए स्लिम फॉर्म फैक्टर है मेरे भाई, तो वो हीट करेगा ही करेगा। बहुत सारे स्मार्टफोन यहाँ पे हीट होता है, इवन दो यहाँ पे आईफोन क्या हीट नहीं होता। जो लोग गेमिंग वगैरह करते हैं उनसे जाके पूछिए कि जो लोग हेवी गेम्स खेलते हैं उनका भी स्मार्टफोन यहाँ पे हीट हो जाता। तो हीट वाला कोनो मसला नहीं था भैया। आपने एक अच्छे प्रोसेसर को हीट से कंपेयर करके उसकी अच्छी चीजों के बारे में नहीं बताया। आपने ये बताया कि स्नैपड्रैगन का 8 एलाइट वाला जो चिपसेट है उसमें कितने कोर्स दिए गए हैं, और जो एप्पल का अभी जो लेटेस्ट वाला चिपसेट है A18 वाला उसमें कितना कोर्स मिलता है, आपने ये बताया? आपने ये भी नहीं बताया। तो आपने बताया फिर क्या? और अंततः बेंचमार्क स्कोरिंग के बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे दोस्तों। आप जाके खुद से जाके चेकआउट कर लीजिए किसका ज्यादा यहाँ पे स्कोरिंग निकल के आता। अब इसका मतलब ये है कि हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि एप्पल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिलता? बिल्कुल नहीं दोस्तों, एप्पल में आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है। अच्छा खासा हेवी वाला ग्राफिक्स वाला गेम यहाँ पे खेल सकते। इवन दो यहाँ पे देखिए ना, लॉन्ग लास्टिंग के लिए एंड्रॉइड भी अच्छा रहता है लेकिन iOS ज्यादा बेहतर रहता है। ये हमने आपको पहले भी बताया। ये देख रहे ना टैबलेट, ये iOS का ही टैबलेट है और इसको हम लमसम में 3, 3.5, 4 साल से इसको यूज कर रहे हैं। दोनों तरह से शिकायत नहीं है और बैटरी बैकअप बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। ये चीज हम आपको क्यों बताएं? ये चीज हम इसलिए बताएं कि कोनो तरह से एप्पल से दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे बातचीत करते हैं रिव्यू के बारे में, क्रिटिसिज्म के बारे में ना, फेयर तरीके से यहाँ पे बातचीत रखा कीजिए। ऐसा नहीं कि एप्पल फैन बॉय बन के लपेट दीजिए। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और पहले के जमाने में आप तो एंड्रॉइड के ऐसे रेलते थे ना कि भैया हम क्या ही बताएं, वो आपके भी व्यूअर्स यहाँ पे जानते होंगे। लेकिन आज के टाइम में थोड़ा कम रेलते हो। क्यों? क्योंकि भैया
प्रमोशन मिलता है ना। चलो वो ठीक है भैया, सबका घर चलता है, हर एक रिव्यूअर प्रमोशन नहीं करेगा तो उसका घर कैसे चलेगा, आपको रिव्यू कैसे प्रोवाइड करेगा, लेकिन फेयर तरीके से ना। ठीक है, समझ गया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज का बारे में आपने यहाँ बताया बैटरी को लेके कि भैया इसमें जो है स्लो चार्जिंग वगैरह होता है, दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ बिग डील। और इसमें आपको 3900 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि इसका बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है। अगर आप एप्पल से कंपेयर कर लोगे जाके तो यहाँ पे कोई मुकाबला ही नहीं, जो कि एकदम फेयर वाली बातचीत है दोस्तों। यहाँ पे हम खुला आपको कहेंगे कि आपको ज्यादा बैटरी बैकअप वगैरह चाहिए तो iOS का बैटरी बैकअप ज्यादा अच्छा रहता है, ये हमने पर्सनली भी देखा। तो ये वाला पॉइंट एकदम फेयर तरीके से आपने रख दिया कि भैया आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि जिस तरह से एंड्रॉइड में मिलता है बैटरी बैकअप उसी तरह से आपको iOS में भी मिलेगा। ये वाला बातचीत एकदम यहाँ छुआ था हमको लेकिन उससे भी ज्यादा कॉमेडी वाला बातचीत ये हो गया था कि जब आप यहाँ पे One UI 7.0 के बारे में बता रहे थे, सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पे बताना चाह रहे थे, तो आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि भैया जो लोग पुराने जमाने से यूज करते चले आ रहे हैं वो कुछ नया बात नहीं, उनको जो है यही चीज पसंद आएगा। तो सर हम एक चीज आपको कहना चाहेंगे कि आप भी तो iOS को बहुत पुराने जमाने से यूज करते हुए आ रहे हो ना, तो आपको पसंद क्या आएगा, आप किसके साथ कंफर्टेबल हो, आप iOS के साथ कंफर्टेबल। हम लोग कंफर्टेबल किसके साथ हैं, हम लोग iOS के साथ भी कंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन हम लोग एंड्रॉइड के साथ ज्यादा कंफर्टेबल यहाँ पे हो जाते हैं। हम अपना बात नहीं कर रहे हैं, हम व्यूअर के तरफ से यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं कि भैया जो चीज लोग स्टार्टिंग से यूज करते हैं वो चीज उनके लिए ज्यादा बेहतर हो जाता है। और आप ये भी मानिएगा कि एप्पल से ज्यादा कस्टमाइजेशन आपको एंड्रॉइड में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कोनो साबित नहीं कर रहे कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा, बात यहाँ पे पब्लिक चॉइस की है, पब्लिक को कस्टमाइजेशन करना पसंद है या नहीं है। तो ये बोलना क्या मतलब बनता है सर कि भाई जो लोग पुराने जमाने से यूज करते हुए चले आ रहे हैं वो लोग को तो यही पसंद आएगा। और साथ ही साथ आपने ये भी कहा कि नथिंग न्यू, जिस तरह से आपको सैमसंग M35, M36, A36, A56 में One UI 7.0 का यहाँ पे फीचर्स वगैरह देखने को मिलता है, परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, उसी तरह से आपको एज में भी देखने को मिलता है। तो हमको एक चीज बताइए ना सर कि iPhone 14 में, 15 में, 16 में या आने वाला 17 में अलग अलग टाइप का iOS वर्जन दिया जाता है क्या, कि 15 में आपको 16 वाला iOS मिल जाएगा और 17 में आपको 19 वाला मिल जाएगा, वही iOS वर्जन मिलेगा ना जो आपका लेटेस्ट चल रहा, तो वही उसमें भी दिया गया। मतलब कुछ भी आप बोल दे रहे हैं, मतलब सोचिए क्या बोल रहे हैं। आई नो आपके दिल में एप्पल को लेके थोड़ा सा साइड वाला मोहब्बत जगा हुआ है, लेकिन भैया पब्लिक के हिसाब से बात कीजिए ना, पब्लिक के हिसाब से बातचीत नहीं कीजिएगा तो कैसे यहाँ पे काम चलेगा। अब हम भी अपना वर्डिक्ट दे देते हैं, बोले तो कंक्लूजन दे देते हैं, सीधी बात नो बकवास। ये इतनी लंबी जो वीडियो हमने बना दिया आप लोगों को बताने के लिए कि इस टाइप से इन्होंने जो क्रिटिसिज्म किया था वो बहुत ही ज्यादा गलत था। क्यों गलत था उसके पीछे का रीजन ये है कि जब iPhone 16e लॉन्च हुआ था ना 60,000 रुपए में 128 GB, तो इन्होंने जो है एकदम लंबा चौड़ा वीडियो बना के एकदम iOS के बारे में एकदम डिटेल में बताया कि इसमें ये मिलेगा वो मिलेगा फलना मिलेगा ढिमका मिलेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि बहुत ही ज्यादा पुराना वाला डिजाइन है, इतना बड़ा नॉच देने का क्या सेंस बनता है, कम से कम नॉच ही यहाँ पे हटा दीजिए, इतने मोटे मोटे बेजल देने का क्या सेंस बनता है। आज के वक्त में 60 हर्ट्ज का पैनल 60,000 रुपए में नए स्मार्टफोन में फिर से यहाँ पे चेप देना कौन सा यहाँ पे जायज तरीका है। और बक्से के अंदर चार्जर सैमसंग नहीं देता है, तो भैया आपको ये भी बोलना चाहिए कि भाई उसके बक्से के अंदर भी नहीं मिल रहा, और साथ ही साथ आपको ये भी बोलना चाहिए कि भैया इस बार का iOS में ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है। हाँ यहाँ पे AI इंटेलिजेंस में दिया गया है, AI फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन ये आपको ही पता है और हमको ही पता है और जितने सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको ही पता है कि भैया AI के मामले में सैमसंग को बीट करना अभी के टाइम में, जी हाँ अभी ये जो वीडियो देख रहे हैं बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत सारे फीचर्स वाले वीडियोस भी हम प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें हम आपको प्रूव भी कर देंगे कि भैया AI अगर आप एप्पल में यूज करते हो सैमसंग में यूज करते हो कितना ज्यादा फर्क आपको देखने को मिलेगा। तो वो वीडियो भी जल्दी मेरे चैनल पे आने वाला है। लास्ट में हम यही चीज कहना चाहेंगे, सैमसंग गैलेक्सी एज जो स्मार्टफोन है वो बेशक यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर प्राइस स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन आपको लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसके जगह आप कोई सा भी स्मार्टफोन ले सकते हैं। हम बस ये वीडियो में ये बताना चाह रहे थे किस तरह से फेयर क्रिटिसिज्म यहाँ पे होता है। और अगर आपको मिर्ची लग गया बुरा लग गया तो दिल से क्षमा चाहेंगे, ये वीडियो को पॉजिटिव वे में लीजिएगा, नेगेटिव में लेने की जरूरत नहीं। हम लोग सब कोई भाई भाई हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ बात बुरा लगा है तो हम अभी से आपसे माफी चाहेंगे। कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब कीजिए ना जी, आप लोग भूल जाते हैं बार बार।